हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये भी एलएलबी का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ इंट्रोडक्शनरी है। तो उसमें कम से कम फर्स्ट ईयर में ही बच्चे को ये बताया जाता है कि आपको आगे पढ़ना क्या है। और तो आप उसी लाइन पे आप रहिए और आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए जब आप 4 साल के बाद वकील बनेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये सोर्स ऑफ लॉ है। अब सोर्स ऑफ लॉ जो है वो इनफैक्ट हमारे पास जितने लॉज हैं उनकी बुनियाद क्या है, कहाँ से ड्राइव होते हैं और फैसले किस लॉ के बेसिस पे किए जाते हैं। तो उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन हम अपनी जो शीट है उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं मेहनत करके, और आप जैसे दोस्तों को ये बात आसानी से समझ में आ सके। चलते हैं अपनी शीट देखते हैं कि उसमें आज क्या है हमारे पास। देखिए, ये आ गया हमारे पास ये सोर्स ऑफ लॉ। ये सोर्स ऑफ लॉ सेमेस्टर जो वन में पढ़ाया जाता है, ये उसी के हिस्सा है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। उसी में हमारे पास आउटलाइन है सोर्स ऑफ लॉ। अब सोर्स ऑफ लॉ है क्या? सोर्स ऑफ लॉ हमारे पास ये जो फैसले होते हैं ये किस बेसिस पे होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी जब उसके बेस के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो ये इसको समझना इसीलिए ज़रूरी है कि फैसले हो जाते हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये कौन सा लॉ था जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है। देखिए, हमारे पास तीन मेजर जो है वो सोर्स है लॉज के। एक कस्टम, एक प्रेसिडेंट, एक लेजिस्लेशन। ये तीन जो है इनको ड्राइव किया गया है। तो आज आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आइए हम कस्टम को पढ़ते हैं। कस्टम इज लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस or behavior that has been accepted by society is legally binding। ये हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे कवानीन हैं जो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको सारे मानते हैं। आगे आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस कस्टम बिकम्स लॉ when people follow continuously and voluntarily for a long time and courts recognize it as binding। अब आपको समझ में आ जाएगा आगे चलकर। देखिए, फॉर कस्टम टू लीगली इसेंशियल कंडीशन फॉर लीगली वैलिड कस्टम। फॉर कस्टम टू बी लीगली रिकग्नाइज इट मस्ट बी एंशियंट फॉलोड बाय लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे से ये चलता हुआ आया हो। बी कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड। जब हम मिसालें जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। Be reasonable, not be against morality or the public policy, not conflict with the statutory law जो हमारे पास है। अब इसमें आपके पास एग्जाम्पल भी आ गए हैं। लोकल कस्टम रिलेटिंग टू मैरिज। अब आपने शादी कर ली है तो कोई कहता है कि ये हमारी शादी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर कोई उसको चैलेंज करता है तो ये आप जो आपके लोकल लॉ है, कस्टम है जो हमारा, उसको लॉ तस्लीम कर दिया गया है कि अगर वो कहीं फॉलो नहीं हुए, कोई चैलेंज करता है तो कर सकता है। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी हमारे पास जो है ये कस्टम है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपको आप अपने सिस्टर को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, अगर वो चैलेंज करती है तो मिल सकती है। इसी तरह प्रॉपर्टी है इन सर्टेन कम्युनिटीज, उनके कुछ अपने रूल्स हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हमारे पास जितनी कम्युनिटीज रहती है, हर किसी के पास अपने अपने एक रूल्स हैं, तो उस रूल को देखा जाता है। ठीक है ना, स्टेट उस पर कुछ नहीं कहती। अब कस्टम इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द लॉ रिफ्लेक्टेड सोशल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। ठीक है ना, ये हमारी एक ट्रेडिशन चलती आ रही है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी भाई को, बहन को नहीं देते। बाप की अब विल है तो भाई ये इसको मिलेगा। ये एक ट्रेडिशन है, ये कोई हमारे पास इसका कोई जो अंग्रेजों का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो इसको समझना है। उनका जो राइट का जो है वो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप जाके उसको अगर चैलेंज करते हैं तो फिर वो आपके उसमें जो सिविल जो आपका लॉ है उसमें वो जाकर आप चैलेंज कर सकते हैं। वैसे अगर कोई भी पेरेंट्स कोई भी आपस में अगर इसको किसी चीज़ को अपने किसी कानून के थ्रू उसने कुछ डिवाइड किया है, कोई चीज़ दी है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक कस्टम रूल है जिसको हमने अप्लाई किया है। अब आते हैं, देखिए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब है ये पहले कभी हुआ हो। अब इसकी
इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ होती है? फॉर एग्जांपल प्रीवियस जुडिशियल डिसीजंस जो है दैट सर्व्स एज ए रूल गाइड फॉर द डिसीजन सिमिलर फ्यूचर्स। ये जो पहले कोर्टों ने कुछ फैसले कर दिए हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो आपकी बाइंडिंग हो जाती है। तो जो भी प्रेसिडेंट जितने फैसले होंगे, अगर उसी तरह का दूसरा केस आ गया तो ये वहाँ से भी आते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। जो भी आपके जजेस के जितने फैसले आते हैं उनकी रोशनी में अगर उस जैसा केस आ गया तो उसी को उसी तरह ही लड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो बाहर के हैं तो उसको वो बाइंडिंग नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग आगे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। Meaning when the higher court decide is a case, it is legal principle must be followed by lower court in the similar cases। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया या हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो नीचे वाली कोर्टें जितने भी है वो उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगी, ठीक है ना, उसको फॉलो कर सकती है। वो एक ये है कि आपके पास एक प्रेसिडेंट हो गया तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रेसिडेंट आल्सो नोज ए स्टेयर्स डिसाइसिस व्हिच मींस स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस। ये पहले ही डिसाइडेड है ना, पहले ही जो है हमने एक फैसला कर दिया है तो दूसरा उससे डिफरेंट कैसे आ सकते हैं, दूसरा उसी का प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट है क्या? जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है वो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान का जो भी फैसला है वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो आपके लिए बाइंडिंग हो जाता है, सबसे बड़ी कोर्ट है। इसके अलावा पैसिव प्रेसिडेंट नॉट बाइंडिंग बट इन्फ्लुएंसेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है। बाहर अगर कोई किसी मुल्क में जिस तरह का कोई फैसला हुआ है तो दिस इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन आप अगर उस फैसले को मिसाल देकर कोई भी काम, कोई भी फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट वेरी बाइंडिंग। एग्जाम्पल डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आर बाइंडिंग ऑल ओवर द कोर्ट्स। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं ये बाइंडिंग है, इसको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी केस आ गया तो आप दोबारा उसी को रुजू करेंगे। और आपने देखा होगा अगर फैसले पड़े होंगे कभी तो जो रिनाउंड हमारे डिसीजन है उसको हमेशा रेफर किया जाता है कि फलाने फैसले में ये हुआ, फलाने फैसले में ये हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर कंसिस्टेंसी, सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है ना, इन लॉ ये इंश्योर करना है हमें, तो कंसिस्टेंसी हमें यकीन दहानी होनी चाहिए और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इंश्योर करना होता है लॉ में। हेल्प्स डेवलपमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन, अब ये लेजिस्लेशन क्या है? अब आते हैं, ये मेन चीज है। लेजिस्लेशन इज द लॉ मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यूजुअली द पार्लियामेंट। हमारे पास ये जितने भी लॉ है ये कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट में जो मेंबर होता है, एमपी होता है, उसको कहते हैं लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स जो लॉ बनाने वाले, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ कंसिस्टिंग ऑफ द रिटन लॉज। ये हमेशा लिखने हुए होते हैं, इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटर। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन कौन से होते हैं? ये टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड बाय द सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज। देखिए कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इदारे हैं उनके इदारे भी ये लेजिस्लेशन करते हैं। अथॉरिटीज़ होती हैं जो हमारे पास सेमी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज़ आपके पास, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या बहुत सारे ऐसे इदारे हैं। आपके पास एक इलेक्शन कमीशन है और बहुत सारे छोटे इदारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, उसमें भी आपके पास जो है वो भी रूल्स अपनी रेगुलेटरी के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये